हेलो क्लास, देखिए अब हम पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक है बैठक व्यवस्था। इसके ठीक पहले हम लोगों ने पढ़ा है दिशा के बारे में, है ना। तो उस वीडियो को आप लोग पहले देखेंगे, अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगेगा, पूरा बढ़िया से देख के उसको पढ़ना, है ना। जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हमारे सोम साहब के द्वारा उसको वहाँ पर प्रत्युत्तर दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बैठक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि बैठक व्यवस्था की जो इसमें कितने प्रकार होते हैं, आपको क्वेश्चन के साथ क्या होगा पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बैठक व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा, है ना, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं श्री गुलशन सूर्यवंशी जी, वो जो है क्या होते हैं, सबसे बहुत नाराज होते हैं और गुस्से ही में, है ना, बिलासपुर से तत्कालिक रूप से, है ना, 180 की स्पीड से वो पहुंचते हैं जांजगीर एकेडमी में। और उसके बाद वो सभी को एक जगह बुलाते हैं कि वो कहते हैं कि मेरा वचन ही है शासन, और ये शब्द कह के जैसे ही वो बोलते हैं, सभी जो है क्या करते हैं, एक जगह बैठने के लिए, है ना, एक बैठक व्यवस्था क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो उनका कुर्सी को लेके, है ना, कुर्सी में बैठने के अरेंजमेंट के लेके हमारे खरे सर और सुनील भैया होते हैं, उनके बीच मतभेद होते हुए दिखता है। और इसको शांत करने के लिए फिर गुलशन सर के द्वारा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। अब देखिए उसके अनुसार जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, आपका प्रश्न में यहाँ पे जो व्यक्तियों की संख्या वो देखने को मिलता है, नाम है गुलशन, सुनील, खरे, सोम, एजे, पीजे, अनुष्का और ढोल ढोल, ठीक है, इतने लोग होते हैं। अब है ना, तो ये सब क्या करते हैं, गुलशन सर जी इन्हें क्या करते हैं, पहले तो रेक्टेंगल वाले, है ना, टेबल में बैठे रहते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं कि तुम लोग इसमें बैठने के लायक नहीं हो, चलो तुम लोगों को मैं गोल वाले मेज पे बैठाता हूँ। उसके बाद गुलशन सर सबको क्या करते हैं, गोल वाले मेज पे के पास लेके आते हैं और, है ना, उनकी बैठक व्यवस्था को वो अरेंजमेंट करवाते हैं। तो गुलशन सर जी कहते हैं कि सोम सर के बाएं को चौथे स्थान पर, है ना, जो सोम सर हैं, सोम सर के बाएं को चौथे स्थान पर, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक हो गया है, आप इसको यहाँ पे देखेंगे। गुलशन सर, ठीक है, गुलशन सर कहते हैं कि मेरे से बाएं चौथे स्थान पर, ठीक है, कौन बैठेंगे तो आपको बताना है, सोम सर, ठीक है, कौन बैठेंगे, सोम सर। इसी में आप लोग देख पाते हैं कि सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, ठीक है, गुलशन सर के बाएं को चौथे स्थान पे कौन बैठते हैं, हमारे सोम भैया, और साथ ही सी के दाएं को तीसरे स्थान पर है, ठीक है, और सी के दाएं को तीसरे स्थान पे है। सी कहने का मतलब खरे सर, ठीक है, खरे सर के दाएं को तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, सोम। और किस में बैठा है, तो गोलाकार मेज में, है ना, ऐसा गोलाकार मेज है, उसी में सब क्या करते हैं, 8 लोग बैठे रहते हैं। उसके बाद ये बोला गया है कि गुलशन के बाएं को दूसरे स्थान पे, है ना, गुलशन सर के बाएं को जो है दूसरे स्थान पे कौन बैठता है, सुनील बैठता है, ठीक है, गुलशन सर के बाएं को दूसरे स्थान पे कौन बैठता है, तो सुनील बैठता है। और ए जी के दाईं बगल में है, ठीक है, और जो गुलशन सर होते हैं, ठीक है, गुलशन सर होते जो हैं, ये जो है एजे के दाईं बगल में बैठे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एजे जो है याद रखना है, सुनील के बगल में नहीं है, ठीक है, एजे जो है सुनील से नाराज होता है, बोलता है मैं तेरे आसपास नहीं बैठूंगा, और सुनील के आसपास जो है एजे नहीं बैठता है, ठीक है। और गुलशन सर भी यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाते हुए एजे को सुनील से दूर रखते हैं, ताकि इनके बीच मतभेद के बाद जो मारपीट की स्थिति ना निर्मित हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि डी के बाएं को चौथे स्थान पे है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एजे जो है सुनील के बगल में नहीं है, ठीक, एजे जो है सुनील के बगल में नहीं है, और साथ ही याद रखना कि सोम के बाएं के चौथे स्थान पे है, ठीक है, सोम के बाएं के चौथे स्थान पे कौन बैठा है, तो एजे। देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, ठीक है। अब बैठक व्यवस्था का प्रश्न है ना, 8 लोगों को बैठाना था, ठीक है, तो ये अरेंजमेंट जो है अब हम लोगों को करना है, ठीक है। एकेडमिक में जिस चीज़ें हो रही थी, इस गतिविधि से गुलशन सर जो है परेशान हो जाते हैं और त्वरित रूप से तत्कालीन रूप से वो उड़ते हुए बिलासपुर से एकेडमी पहुंचते हैं, और गुस्से में सबको क्या करते हैं, बैठक के लिए एक जगह मीटिंग के लिए बुलाते हैं, है ना, बैठक कक्ष में। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे कि 2-3 लोगों के बीच यहाँ पे विवाद होता है, उनको एक साथ नहीं बैठाया जाता है, ठीक है। तो आपका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, तो आपको याद रखना है गोलाकार होगा, है ना, एक गोल वाले मेज में बैठेंगे, और सब जो है सबका चेहरा कैसा होता है, एक दूसरे की तरफ होता है, मतलब आप अंदर की डायरेक्शन में देखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिएगा जो डायरेक्शन है ना, अरेंजमेंट, उसको मैं करता हूँ। पहले तो कितने लोग हैं आपको याद रखना है, 8 लोग, ठीक है। इसके लिए हम लोग 2 फिगर पॉइंट आउट कर लेते हैं। कितने लोग हैं, तो 8 लोग हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे, अब इसको हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, लिंक करने की। सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं हमारे डायरेक्टर साहब, है ना, श्री श्री गुलशन सूर्यवंशी जी को। तो गुलशन सर जी पे बैठने के बाद ही अगली जो व्यवस्था है वो आपको क्या होंगी, देखने को मिलेंगी। तो जब तक गुलशन सर नहीं बैठेंगे तब तक सब क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं, है ना। तो गुलशन सर यह जो है टॉप पे बैठेंगे, ठीक है। दोनों फिगर में आपको देखने को मिलेगा कि गुलशन सर जो है पहले बैठते हैं। अब देखिए सबका चेहरा एक दूसरे की ओर है। इसका मतलब क्या होता है कि जो नाराज व्यक्ति भी होते हैं, सर बोलते हैं कि सब जो है एक दूसरे की ओर देखते हुए बैठेंगे, है ना। क्या हो गए थे कि इसमें हमारे, है ना, सुनील भैया जो है नाराज होकर पीठ दूसरे डायरेक्शन में वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे थे। तो इसी को आप जी यहाँ पे देख पाएंगे, है ना। सब जो है हमारे डॉक्टर साहब के आदेश के अनुसार इनर वर्ड क्या करते हैं, फेस करके देखते हैं। तो याद रखें यहाँ गुलशन सर के बाईं और चौथी ओर, है ना, बाईं और चौथी जगह पे कौन बैठते हैं, तो सोम साहब बैठेंगे। ये देखिए गुलशन सर हैं, ये जो है अंदर की तरफ देख रहे हैं, मतलब सबका फेस क्या है, एक दूसरे की ओर है। तो इनके बाईं और चौथे स्थान पे, तो 1 2 3 4, देखिए ये गुलशन सर है, ठीक है, यहाँ बैठे हैं। इनका जो राइट डायरेक्शन हो जाएगा दाएं तरफ हो जाएगा और लेफ्ट डायरेक्शन बाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पर भी है, ये राइट डायरेक्शन होगा और ये लेफ्ट डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो गुलशन सर के बाईं और चौथे स्थान पे कौन बैठते हैं, सोम साहब। 1 2 3 4, ये जो है सोम साहब यहाँ पे बैठेंगे, है ना, गुलशन सर के सामने फेस टू फेस करके। और यहाँ पे भी गुलशन सर के सामने, है ना, चौथे स्थान पे कौन बैठेंगे, सोम साहब। 1 2 3 4। उसके बाद आप देख पाएंगे कि खरे सर से, है ना, दाईं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो सोम साहब, ठीक। अब देखिए खरे सर के दाईं और तीसरे स्थान पे रखना है। तो देखिए खरे सर को मान लो यहाँ पे बैठाते हैं, ये, ठीक, खरे सर, और यहाँ से तीसरे स्थान पे 1 2 3, ठीक है। तो कौन बैठे हैं, सोम सर। वो इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे कि खरे सर को यहाँ पे बैठाते हैं हम लोग, है ना, और 1 2 3 तीसरे स्थान पे कौन बैठेगा, सोम। ये जो है पहला वाला, ठीक है, आपका कंडीशन क्या होता है, फुलफिल हो जाता है। और इसको हम लोग, ठीक है, जैसे कि देखिए आप खरे सर को यहाँ पे बैठाएंगे तो इनके बाद जब आप 3 काउंट करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे जो है क्या होगा, सोम नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि सोम का डायरेक्शन जो है यहीं पर है और खरे सर के जो है क्या है, तो तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे अगर खरे सर को रखेंगे तो 1 2 3, है ना, सोम सर को यहाँ रखना पड़ता है, लेकिन सोम का क्या है, जो स्थान है ये फिक्स हो गया है, ठीक है। तो पहले वाला हम लोग क्या करेंगे, कट आउट करते हैं। अब इसके बाद देखिए गुलशन के बाईं और दूसरे स्थान पे, गुलशन के तुरंत बाएं और बैठे इसी का ना, चल देखते हैं। गुलशन के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठते हैं सुनील साहब, ठीक है। गुलशन सर के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठेंगे, ये गुलशन सर हैं, इनके लेफ्ट साइड ये हो जाता है, तो 1 और 2, ठीक है। गुलशन सर के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठेंगे, तो सुनील साहब, ठीक है। अब देखिए एजे जो है गुलशन सर के, है ना, एजे के दाईं ओर बैठते हैं कौन, तो गुलशन साहब, ठीक है। तो ये जो है एजे को यहीं पे बैठाएंगे, एक ही स्थान है, तभी तो उसके बाईं ओर क्या है, गुलशन सर बैठ पाएंगे। मान लो एजे को यहाँ पे बैठाएंगे तो इधर सोम साहब और सुनील साहब बैठे हैं, है ना। एजे को यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ पे सोम साहब बैठे हैं, गुलशन सर को तो यहाँ पे बैठे हैं। इसका मतलब जो है एजे सर के बाईं ओर कौन होता है, गुलशन सर, है ना। तो एजे यहाँ पे बैठेंगे और एजे के बाईं ओर जो होता है ये होंगे कौन, गुलशन सर, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब देखिए एजे और सुनील साहब के बीच है ना आपसी मतभेद है, ठीक है। दोनों क्या है, एक दूसरे को मारपीट करने के लिए उतारू हो जाते हैं। ये सब देख के गुलशन सर जो है परेशान हो जाते हैं और ये आदेश देते हैं एकेडमी में कि एजे और सुनील साहब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आसपास में नहीं रहेंगे। तो ये देख के जो है ना, एजे जो है डर के काफ़ी दूर चला जाता है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा सुनील के पास यहाँ पे जो है एजे नहीं बैठेगा, है ना। सुनील और एजे जो है क्या करेंगे, आसपास नहीं बैठेंगे। तो इस स्थान पे जो है एजे नहीं बैठेगा, है ना, आपको याद रखना है, ठीक है। तो एजे कहाँ पे बैठा है, गुलशन सर के बाईं ओर, है ना, गुलशन सर के बाईं ओर एजे बैठा है। अब एजे और सुनील ये हो गया। उसके बाद सोम से चौथे स्थान पे है ना। 1 मिनट में क्वेश्चन फिर से देख लेता हूं, ठीक। सोम के बाईं चौथे स्थान पे बैठता है कौन, तो एजे, ठीक। सोम के बाईं 1 2 3 4, देखिए इसमें सोम के बाएं चौथे स्थान पे, चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
देखिए कौन सा जोड़ा ए के अगल बगल बैठने वाले को निरूपित करता है। ठीक है, देखिए एजे यहाँ पे नहीं बैठेगा, एजे यहाँ पे बैठ गया है, इसका मतलब एजे को एक जगह हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं और ठीक है, एजे यहाँ पे नहीं बैठा है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि एजे यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, तो एजे के लिए क्या है, ये डायरेक्शन भी नहीं रहेगा। ठीक है, सुन थोड़ा सा उसको पॉज कर दो। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं जब इसको कोड को डिकोड कर रहा था तो ठीक है, यहाँ पे भी एजे हो गया था, है ना। एजे की जगह हम आपको क्या रखना है, पीजे रखना है। ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, वहाँ से एक बार देख लेंगे। ठीक है, वो क्लियर कर लेंगे कि जो है ये जो है कौन रहेगा, पीजे रहेगा। ठीक है, तो देखिए सुनियल और पीजे जो है क्या करते हैं, साथ में नहीं बैठते हैं, तो पीजे के लिए दो ही स्थान बच गया है, ये दो स्थान जो खाली है, तो पीजे को एक जगह यहाँ पे रख लेते हैं और सेम डायग्राम में पीजे को एक स्थान पे यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए बैठक व्यवस्था में कितने लोग बैठ गए, तो आपको याद रखना है सोम, सुनील, एजे, गुलशन, खरे और पीजे, है ना। और यहाँ पर भी सेम आपको देखने को मिलेगा। अभी दो लोग बचे हैं, कौन, हमारी अनुष्का मैडम और ढोल ढोल। ठीक है, ये दो लोग क्या बचे हैं, बचे हुए हैं। अब इसके बाद आप लोग देख पाते हैं कि सोम के दाएं से चौथे स्थान पे पीजे होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, सोम के दाएं से चौथे स्थान पे, देखिए सोम के दाएं से, ठीक तो है, 1 2 3, तो पता नहीं देखो। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो गया था, जो सुनील और पीजे वाला था, है ना, इसको मैंने एजे लिख दिया था, जो मिस्टेक हो गया था, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब करेक्ट करते हैं, इसी में आगे बढ़ेंगे। देखिए पीजे, अब यहाँ पे याद रखेंगे खरे सर और अनुष्का मैडम के बीच, है ना, पैसों को लेकर विवाद हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है अनुष्का मैडम यहाँ नाराज हो जाती हैं और गुलशन सर को कहती हैं कि मैं खरे सर के साथ काम नहीं करूँगी। तो इस स्थिति में आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमारे जो खरे सर हैं और साथ में अनुष्का मैडम, ये दोनों जो है आसपास में नहीं बैठते हैं और खरे सर और गुलशन सर के द्वारा दोनों को एक दूसरे से दूर रहने के कहा जाता है, ताकि किसी भी तरीके की, है ना, जो झगड़ा है वो क्या है, ये एकेडमी में देखने को ना मिले। तो खरे सर के पास में कौन नहीं बैठेंगे, तो आपको याद रखना है अनुष्का मैडम नहीं बैठेंगी। तो अनुष्का मैडम जो बैठेंगी सोम और सुनील साहब के बीच में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक जगह जो छूट जाता है, यहाँ पे कौन बैठेंगे, तो यहाँ पे हमारे ढोल ढोल साहब बैठेंगे। कौन, तो याद रखना है ढोल ढोल साहब जो है ये बचे हुए स्थान पे बैठते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, यहाँ भी वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खरे सर के बाद क्या होता है, अनुष्का मैडम नहीं बैठती हैं। ठीक, चलिए आगे इसी को देखते हैं प्रश्न में। इसमें पूछा गया है कि हमारे गुलशन सर के अगल बगल में, है ना, उनकी सुरक्षा करने के लिए कौन बैठे हैं, तो आपको याद रखना है एजे सर और हमारे खरे सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एफ जिसको मैं यहाँ पीजे लिया हूँ, है ना, पीजे के बगल में कौन बैठा है, तो उनके बगल में दो नाम बैठे हैं, एक सोम बैठा है और एक ढोल ढोल बैठा है। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि ई के दाईं और, ई हम लोगों ने यहाँ किसको लिया, एजे। एजे कहाँ है, यहाँ एक एजे के दाईं और कौन बैठा है, तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, नाम है गुलशन सूर्यवंशी जी, वो बैठे हैं। साथ ही ये पूछा गया है कि एजे के संबंध में, है ना, एजे के संबंध में अनुष्का किस दिशा में बैठी हुई हैं, तो याद रखेंगे एजे कहाँ है, एजे और अनुष्का मैडम बैठी हैं उनके बाईं और दूसरी स्थान पे। एजे के बाईं और दूसरी स्थान पे बैठी है अनुष्का मैडम। और इसमें आपको यह बताना है अगले में कौन सही है कौन गलत। ये क्लास आपका क्या होता है, यहाँ से देखिए ये वाली क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो भी कंफ्यूजन होगा आपको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब बैठक व्यवस्था में हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए पहले वाले प्रश्न में सब चीज़ सही था, है ना, जो लिखते समय मैंने जो माइनर गलती किया था वो था खेल, है ना, वो सिली मिस्टेक है, वो क्या होता है, होते रहता है। चलिए अब देखते हैं फिर हम अपने एकेडमी से संबंधित चीज़ों की बैठक व्यवस्था के बारे में, है ना। इस बार जो है ना, और उसका मैडम क्या होती है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं और सर को बोलती हैं कि मैं एक गोल वाले चेयर में, है ना, सर्कुलर चेयर में नहीं बैठूंगी। ठीक है, अब हमें बड़ा वाला टेबल चाहिए, है ना, लग्जरी वाला, मैं अब रेक्टेंगल वाले क्या करेंगे, टेबल में बैठूंगी। ठीक है, तो अनुष्का मैडम के बात को, है ना, सशर्त मानते हुए हमारे गुलशन सर जी क्या होते हैं, बहुत ही दुखी मन से, है ना, खर्चे करके बेचारे 50,000 रुपये लगाने के बाद बड़ा सा रेक्टेंगल वाला टेबल मंगवाते हैं
और उसके बाद जो है जो चेयर बैठने का रहता है उसमें भी अनुष्का मैडम कहती हैं कि 1-2 हज़ार वाली चेयर पे नहीं, मैं 10,000 वाली चेयर पे बैठूंगी करके। ठीक है, तो उनके लिए 10,000 वाला चेयर भी यहाँ पे अरेंज किया जाता है। चलिए आप देखेंगे, अब इसमें है हमारे गुलशन सर जी और हमारे मैनेजर साहब सुनील साहब सर, और उसके बाद हमारे सीनियर सर मिस्टर खरे सर जी, और साथ ही अगले हैं हमारे सोम साहब। उसके बाद 2 नाम अब आपको देखने को मिलेगा, ये सुनील साहब जी का नाम है और ये है सोम साहब जी का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे और दो चार जो सदस्य हैं स्टूडेंट, उनका नाम रख देते हैं। एक का नाम है पारसनाथ और एक और सदस्य हैं जिनके नाम है गेंद्राम, और अगला नाम आपको याद रखना है फूलबाई, और एक और नाम है सर की क्या नाम है उनका गांव का, हाँ कुलदीप। चलिए ठीक है, एक और कोई अच्छा सा नाम आप बताएं हम लोगों को, क्या नाम रखें यहाँ पे। चलो हम लोग एक नाम रख देते हैं कैटरीना कैफ। ठीक है, अगला नाम आप याद रखना है कैटरीना कैफ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो पारसनाथ क्या होते हैं, है ना, ये जैसे आते हैं थोड़े से क्या होते हैं बेचारे दुखी होते हैं, तो हमारे जो गुलशन साहब हैं उनके द्वारा उनको निकाल दिया जाता है और फिर से हमारे अनुष्का मैडम को यहाँ पे क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए अब याद रखना इनकी बैठक व्यवस्था कैसी होगी, तो ये होगी आयताकार टेबल में बैठेंगे। ठीक है, कैसे आयताकार टेबल में बैठेंगे और सब जो है चेहरा जो है एक दूसरे की ओर रहेगा। तो कितने लोग हैं, 8 लोग। तो देखिए इनका जो अरेंजमेंट है बैठने का वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें प्रश्न में कहा गया है, देखिए जो गेंद्राम है ना, गेंद्राम जो है ये जो है गुलशन साहब के दूसरी ओर बैठे हैं। गुलशन साहब के दाएं दूसरी ओर बैठा कौन है, तो गेंद्राम, आपको याद रखना है। साथ ही गेंद्राम जो है एक कोने पे बैठा है ना, बेचारा को क्या करते हैं गुलशन साहब एक कोने पे बैठा देते हैं। तो गेंद्राम कहाँ बैठे हैं, तो आपको याद रखना है कोने में। ठीक है, चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है वो है कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे गेंद्राम से संबंधित, और गेंद्राम जो है गुलशन सर के बाईं और दाईं और दूसरी ओर बैठते हैं, और गेंद्राम जो है, ठीक है, गेंद्राम जो है क्या करता है, एक कोने पे बैठता है। ठीक है, कोने पे मतलब यहाँ पे 4 कोने आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4, इन्हीं चारों कोनों में से एक में गेंद्राम जो है आपको बैठ के देखने को मिलता है। इसके बाद जो अनुष्का मैडम जी हैं, है ना, इनको आप भूलना नहीं भाई, इनके बिना तो अकेडमी अधूरा रहेगा, है ना। तो अनुष्का मैडम जो मेज के किसी कोने पे नहीं बैठती हैं, है ना, गेंद्राम बैठे हैं वहाँ पे, तो अनुष्का मैडम का गेंद्राम के साथ, है ना, क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करती है। ठीक है, तो गेंद्राम जो है बोलती, तो अनुष्का मैडम बोलती हैं कि मैं कोने पर नहीं बैठूंगी, तो अनुष्का मैडम जो है किसी भी कोने में नहीं बैठती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अनुष्का मैडम जो है किसी भी कोने में नहीं बैठी है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे गेंद्राम के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है सोम के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है, जो सोम है, सोम के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है कौन, तो गेंद्राम। ठीक, सोम के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो गेंद्राम। अब देखिएगा यहाँ पे आप कि सोम और सुनील के बीच 2 व्यक्ति बैठते हैं। ठीक है, सोम और हमारे मैनेजर सुनील के बीच 2 व्यक्ति बैठते हैं, और 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो है ये कोने में बैठता है। इसका मतलब देखिए, एक व्यक्ति अगर कोने में बैठेगा तो सोम और सुनील साहब इन दोनों जगह पे बैठेंगे। अगर एक व्यक्ति इस कोने में बैठता है तो सोम और सुनील साहब यहाँ बैठेंगे। ऐसा ही यहाँ पर भी लागू होगा। इसके बाद आगे देखेंगे कि जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठता है सी। ठीक है, इसका कहने का मतलब जो है अनुष्का मैडम सबसे, मैं जैसे ही बताया, सबसे झगड़ा करती रहती हैं, तो अनुष्का के मैडम के बगल में यहाँ पे गेंद्राम नहीं बैठेगा, और साथ ही सी जो है यहाँ पे ये हमारे खरे सर भी अनुष्का मैडम के बगल में नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो खरे सर भी यहाँ पे याद रखिएगा आप
अनुष्का मैडम के बगल में जो है खरे सर भी क्या करते हैं, नहीं बैठते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो सुनील के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठता है वो है कैटरीना कैफ। ठीक है, सुनील के बाईं और दूसरे स्थान पे कैटरीना कैफ बैठती हैं, है ना। सुनील के ठीक है, किसका नाम आप याद रखना है, हमारे मैनेजर साहब सुनील के बाईं और दूसरे स्थान पे कैटरीना कैफ बैठती हैं। ठीक है, अब देखिए अगला कंडीशन है कि यहाँ पे अनुष्का और गेंदराम, अनुष्का और गेंदराम के बिल्कुल बगल में नहीं बैठता है कौन, तो फूलबाई। ठीक है, अनुष्का और फूलबाई। ठीक है, अनुष्का और फूलबाई, और साथ में एक नाम और मैं आपको बताता हूं, नाम है गेंदराम। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अनुष्का मैडम क्या करती हैं, फूलबाई और गेंदराम के बीच में नहीं बैठती हैं ना, थोड़ी यहाँ पे इनसे भी ये क्या करती हैं, झगड़ा कर लेती हैं और बोलती हैं मैं गेंदराम और फूलबाई के बीच में भी नहीं बैठूंगी। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ आउट करते हैं। देखिए पहली बात तो अनुष्का मैडम ने कहा था कि वो क्या होंगी, रेक्टेंगल वाले है ना टेबल में बैठेंगी। तो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, और दो बना लेते हैं ताकि कहीं बीच में गड़बड़ होगा तो दूसरे में उसको हम लोग क्या करेंगे, सही करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें है ना कितने लोग बैठते हैं, 8 लोग। ठीक है, और एक दूसरे के चेहरा करके क्या करेंगे, बैठेंगे। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे आप कंडीशन देख पाते हैं है ना कि गुलशन सर के दाएं दूसरी और गेंदराम बैठता है और गेंदराम जो है कोने पे बैठता है। मान लो गेंदराम इस कोने पे बैठ रहा है बेचारा, और इसमें भी है ना गेंदराम को इसी कोने में बैठाते हैं। और याद रखना है ये जो है हमारे डायरेक्टर गुलशन साहब के है ना दाईं और दूसरे स्थान पे बैठते हैं, गुलशन साहब के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठते हैं। ये पहला कंडीशन हो गया। ठीक है, अब देखिए गेंदराम जो है ना, याद रखना है आपको ठीक, गेंदराम जो है ये सोम के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठेंगे। ठीक है, गेंदराम जो है आपको याद रखना है सोम के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए गेंदराम जो है सोम के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ठीक ये दूसरा वाला हो गया, इसको भी कट डाउन करते हैं। सोम और सुनील के भी 2 लोग बैठ पाते हैं। देखिए सुनील यहाँ पे बैठाएंगे तो क्या 2 लोग नहीं बैठ पाएंगे, इसका मतलब क्या है, अगर सुनील को यहाँ पे देखिए सुनील को यहाँ पे बैठाएंगे तब 2 लोग बैठ पाते हैं। ठीक है, सुनील को अगर हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं गुलशन के बगल में, तब यहाँ पे 1-2 लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे। उसी तरीके से सोम और सुनील को अगर यहाँ पे रखते हैं है ना, तो 2 लोग यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। ठीक, ये कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, करेंगे। लेकिन इसमें एक याद रखिएगा, इसमें ये चीज़ बोला गया कि एक व्यक्ति जो है सोम और सुनील के बीच क्या करेगा, कोने पे बैठेगा। तो कोने पे गेंदराम बैठा हुआ है, वैसे ही यहाँ पे एक जो व्यक्ति है ये भी क्या करेगा, कोने पे बैठेगा। ठीक, ये दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक है, अब देखिए सुनील के बाईं और दूसरे स्थान पे कैटरीना कैफ बैठती हैं। ठीक है, सुनील के बाईं और दूसरे स्थान पे यहाँ पे कैटरीना कैफ बैठती हैं, और यहाँ पे भी सुनील के बाईं दूसरे स्थान पे जो है आपको कैटरीना कैफ बैठते हुए दिखेंगी। ठीक है, अब देखिए गेंदराम के बगल में अनुष्का मैडम नहीं बैठती हैं, मतलब इन दोनों जगह पे क्या होंगी, अनुष्का मैडम क्या बोलती हैं, क्या ना अनुष्का मैडम का जो झगड़ा होता है गेंदराम पे होता है, और साथ ही है ना क्या देखने को मिला, गेंदराम और फूलबाई इन दोनों जगह पे क्या है, मतलब गेंदराम के अगल बगल में अनुष्का मैडम नहीं बैठेंगे, तो अनुष्का मैडम कहाँ पे बैठ जाएंगी, इस स्थान पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा गेंदराम यहाँ पर है और उसकी जगह क्या होंगी, अगल बगल में अनुष्का मैडम नहीं बैठेंगी, है ना, उनका झगड़ा हो जा रहा था गेंदराम से, और गेंदराम को अनुष्का मैडम जो है बहुत मारपीट करती हैं, बेचारे को पीट पाट के पैर हाथ को तोड़ दिए रहती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अनुष्का मैडम इन दोनों में से एक स्थान पे बैठेंगी। चलिए यहाँ पर इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, और वहाँ पे एक ही जगह को देखिए अपने आप में ये फुलफिल हो गया है, और यहाँ एक नाम बैठा है, वो कौन है, फूलबासन बाई, है ना, फूलबाई। फूलबाई जो है यहाँ पे क्या होगा, बैठेंगी। ये क्वेश्चन अपने आप में क्या, अच्छा फूलबाई के लिए एक जगह और है। ठीक है, रुक देखते हैं पहले।
हाँ, और साथ ही खरे मैडम और अनुष्का साथ में नहीं बैठती हैं, ठीक है। तो या तो खरे सर यहाँ भी बैठ सकते हैं और फूल भाई और खरे सर यहाँ भी बैठ सकते हैं, ठीक। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये हो गया यहाँ का, क्या हो गया, फिगर पॉइंट, और यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए, और इसमें एक बात बोला गया कि अनुष्का मैडम कोने पे नहीं बैठती हैं, ठीक है। अनुष्का मैडम कोने पे नहीं बैठती हैं, इसका मतलब ये अनुष्का मैडम कोने पे यहाँ पे बैठी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये पूरा ड्रॉ जो है ऐसा नहीं बनेगा, ठीक। तो अनुष्का मैडम यहाँ पर भी नहीं बैठेंगी, कोने पे नहीं बैठेंगी, इसका मतलब क्या होगा, अनुष्का मैडम यहाँ पे बीच में बैठेंगी, ठीक है। और अनुष्का मैडम के बारे में आपको याद रखना है, कैटरीना तो यहाँ बैठी हुई है ना, सुनील के बाईं और दूसरे स्थान पे, ठीक है। तो खरे सर भी अनुष्का मैडम के पास में नहीं बैठते हैं ना, क्योंकि अनुष्का मैडम जो है खरे सर को भी पैसा से लेके विवादित चीज़ों में क्या करते हैं, झगड़ा कर लिए रहते हैं। तो खरे सर बेचारे क्या करते हैं, सोम और गेंदराम, है ना, सोम और गेंदराम के बीच, है ना, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं ताकि लड़ाई झगड़ा जो ज़्यादा मत हो जाए, और इसलिए वो सोम और गेंदराम के बीच में जाकर बैठ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो फूलबाई है, फूलबाई बेचारी के लिए एक ही जगह देखने को मिलता है, वो कौन सा है, अनुष्का मैडम के बगल में, ठीक है, मतलब कैटरीना कैफ के बगल में। चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें यह पूछा गया है कि खरे सर के संबंध में, है ना, खरे सर से लेते हुए जो गेंदराम है कहाँ बैठा है, तो याद रखेंगे खरे सर के ठीक बाईं और कौन बैठा है, तो गेंदराम, ठीक है, ये हो गया। साथ ही ये पूछा गया है इसमें कि ए से कहने का मतलब हमारे गुलशन सर से एंटी क्लॉकवाइज गिना जाए तो गुलशन सर और कैटरीना कैफ के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो देखिएगा यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे गुलशन सर से कैटरीना कैफ की ओर, तो देखिएगा एक भी व्यक्ति नहीं बैठे हैं, दोनों अगल बगल में ही बैठे हैं, है ना, मतलब गुलशन सर और हमारे कैटरीना कैफ जी दोनों अगल बगल में बैठे हैं, उनके बीच कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बैठा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, गुलशन सर और गेंदराम के बीच, है ना, कौन बैठा हुआ है, तो आपको बताना है गुलशन सर और गेंदराम के बीच हमारे एकेडमी के मैनेजर साहब सुनील सूर्यवंशी जी बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हो गया, सोम, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे, है ना, ये जो है आपका बैठक व्यवस्था का क्या था, प्रश्न था। हम लोगों ने दो क्या किया, दो है ना क्वेश्चन यहाँ से लिया था, उसके बारे में क्या बताया मैंने आपको बताया। देखिए इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या है, वृत्त में सर्कल में बैठते हैं, है ना। साथ ही इस क्वेश्चन में आपको आयताकार व्यवस्था में बैठने को देखने को मिलता है। साथ ही इसमें आमने सामने एक लाइन में भी बैठते हैं, है ना, आमने सामने एक दूसरे की ओर क्या करके, फेस करके, ठीक है, जिसके बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आमने सामने एक जो है क्या करता रहता है, दक्षिण दिशा की ओर देखते रहते हैं एक लाइन के लोग जो है, ठीक है, और उसके सामने जो बैठा है वो जो है उत्तर दिशा की ओर देखते रहता है। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग जिसको अभी क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। और साथ ही सर्कल में, है ना, कुछ लोग क्या करेंगे, अंदर में अंदर की ओर ही देखते हैं, है ना, या सर्कल में कुछ लोग क्या करेंगे, बाहर की ओर देखेंगे, ठीक है, या इसी सर्कल में कुछ लोग, है ना, अंदर देखेंगे और कुछ लोग बाहर देखेंगे। इस तरीके का प्रश्न रहता है। यही चीज़ें आयताकार में भी आपको देखने को मिलता है, कुछ लोग अंदर की ओर देखेंगे, है ना, कुछ लोग हो सकेगा बाहर की ओर देखे लगते हैं, और एक ही क्वेश्चन में कुछ लोग अंदर और कुछ लोग बाहर, ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ये हो गए इस तरीके क्वेश्चन, एक प्रकार इस तरीके का होगा, दूसरा इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तीसरा एक लाइन में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, चौथा आपको ट्रायंगल शेप में भी कभी कभी, है ना, ट्रायंगल शेप में भी अरेंजमेंट करने को देखने को मिलेगा कि 6 लोग हैं, 2 लोग क्या है कोने पे बैठे हैं या 3 लोग कोने पे बैठे हैं, और 20 लोग मिड में बैठे हैं। उनका जो डायरेक्शन है या तो, है ना, अपवर्ड है या इनवर्ड है, या तो बाहर की ओर देखेंगे या अंदर की ओर देखेंगे, ठीक है। साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए वो है आपको कोड, है ना। कोड कैसे कहने का मतलब जो चीज़ें हैं उसको आपको अच्छे से लिखना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि गुलशन सर के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है गेंदराम, तो गेंदराम बैठा है कोने पे, तो गेंदराम को कोने पे ही बैठाना है, ठीक है। और जो है याद रखना है कि अनुष्का मैडम कोने पे नहीं बैठती हैं, है ना। क्या अनुष्का मैडम से सब डरते हैं, तो आसपास में कोने में कोई बैठती नहीं है, तो आपको याद रखना है कि अनुष्का मैडम जो है हमेशा बीच में ही बैठेंगी, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि देखिए सोम जो है, सोम से दाहिने, सोम के राइट दिशा में 2 कदम दूर बैठते हैं कौन, गेंदराम, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ सोम है हमारे सोम भैया, और सोम से क्या बोलते हैं बाईं ओर, है ना, जिसको देखे हैं कौन बैठा है, गेंदराम, ठीक है।
सोम से बाईं ओर देखने को मिलता है गेंद्राम। उसके बाद आप लोग यहाँ देखने को मिलता है सोम और सुनील के बीच दो लोग बैठते हैं। वहाँ पे आप देख पाते हैं सोम है और सुनील, इनके बीच खरे सर और गेंद्राम दोनों बैठते हैं, दो लोग बैठे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि खरे सर जो है अनुष्का मैडम के साथ नहीं बैठती हैं। ठीक है ना, खरे सर डरते हैं अनुष्का मैडम से। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि खरे सर और अनुष्का मैडम के बीच कौन है, हमारे सोम भैया जो है रक्षण करने के लिए बैठे हुए होते हैं। और उसके बाद देखने को मिलेगा आपको कि अनुष्का मैडम जो है गेंद्राम से भी झगड़ा करती हैं, है ना, और फूल भाई को बोलती है कि फूल भाई मेरी दोस्त है करके। तो उसी के अनुसार जो है अनुष्का मैडम फूल भाई को अपने साथ बैठा लेती है और गेंद्राम बेचारे को पीट पाट के 2-4 स्थान दूर बैठ दे देती है। उसके बाद देखेंगे कि सुनील के बाईं और दूसरे स्थान पे आपको कटरीना कैफ बैठे हुए दिखते हैं। ठीक है, और साथ ही खरे सर जो है अनुष्का मैडम के साथ नहीं बैठती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप पहले क्या करेंगे, अलग से साइड में लिख लेंगे और इसी के अनुसार फिर उसका क्या करेंगे, आप अरेंजमेंट करते जाएंगे, है ना, बैठाते जाएंगे। चलिए ठीक है, इसका ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आपको 1-2 घंटे बाद मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग ये लीनियर वाला बैठक व्यवस्था को देखेंगे, साथ ही एक ही बैठक व्यवस्था में उनका अपवर्ड और इनवर्ड जो डायरेक्शन है उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं अभी का क्लास यहीं एंड करता हूँ।